नमस्कार, मैं अवनीश बरनवाल आज आपके सामने उपस्थित हूँ प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा का तीसरा भाग लेकर। इसके पहले आपने पहले भाग में पढ़ा कि पंडित वंशीधर पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में जाते हैं और वहाँ नमक विभाग में दारोगा हो जाते हैं। ड्यूटी करने के समय ही वहाँ के प्रतिष्ठित जमींदार अलोपीदीन, जो गैर कानूनी तरीके से नमक की गाड़ियां लेकर जा रहे थे, उन्हें इन्होंने रोका, उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की और पंडित अलोपीदीन ने उन्हें रिश्वत देकर अपने आप को बचाना चाहा। 1000 से बात शुरू होकर के 10,000 20,000 तक पहुंच गई। आइए देखते हैं आगे। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। यानी 20,000 रुपए वे दे रहे थे कि इस बात को यहीं दबा दिया जाए, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। लेकिन वंशीधर उन्हें गिरफ्तार करना चाह रहे थे। अंत में जब 20,000 पर भी बात नहीं बनी तो अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। फिर वो कांस्टेबल को कहते हैं कि अरेस्ट करिए। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अब जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा है, जिसने कभी कोर्ट का मुंह नहीं देखा है, उसको जाना ही नहीं पड़ा है, जिसे कभी किसी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, हर व्यक्ति उनकी सेवा करने के लिए तैयार है, और यहाँ उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वो घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। उन्हें लग रहा था कि उनकी इज्जत का क्या होगा। आज तक माना जाता है कि इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े आदमी हैं, इतने पैसे वाले, रुतबे वाले हैं कि इनका कोई काम नहीं रुक सकता। तो लोगों के बीच में जो सामान्य व्यक्ति हैं, जिनके लिए वो देवता की तरह पूजनीय हैं, उनके बीच में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। अत्यंत दीनता से बोली, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। अब 20 से 25,000 हो गई बात। वंशीधर ने कहा, असंभव बात है। 30,000 पर पूछ रहे हैं पंडित अलोपीदीन। वंशीधर ने कहा, किसी तरह संभव नहीं। वंशीधर से फिर पूछ रहे हैं पंडित अलोपीदीन, क्या 40,000 पर भी नहीं? वो 40,000 देने के लिए तैयार हैं। ये देखने वाली बात है यहाँ पर कि उन दिनों जबकि चीजें काफी सस्ती थी, 100 साल से ज्यादा समय हो गया है, अगर इस तरह से हम देखें तो उस समय ऐसा नहीं है कि जो उनका सामान रहा होगा, जो नमक वो लेकर के जा रहे हैं, वो 40,000 या इससे ज्यादा रहा हो। लेकिन यहाँ उनकी प्रतिष्ठा की बात है, यहाँ उनकी इज्जत की बात है। अगर उन्हें हथकड़ी लगा करके जेल में भेजा जाएगा या कोर्ट में भी ले जाया जाएगा, तो जो उनके जानने पहचानने वाले हैं, जो आम जनता है, वह जो उन्हें देवता की तरह पूजती है, जो उन्हें इतना बड़ा मानती है, उनका विश्वास इन पर से उठ जाएगा। और ये उस बड़प्पन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो 40,000 भी देने को तैयार हैं। लेकिन वंशीधर समझौता करने के मूड में नहीं लग रहे हैं। वंशीधर कहते हैं कि 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। एक तरफ धर्म था, इसके पहले आपको मैंने बताया, यहां लिखा हुआ था कि दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। एक तरफ धर्म है, उनका कर्तव्य है, और दूसरी तरफ पैसा है। यहां धर्म ने धन की बात नहीं मानी। धन 1,000 से शुरू होकर के 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक पहुंचा। लेकिन धर्म ने उसके आगे घुटने नहीं टेके, वो नहीं हिला अपनी जगह से। उसने पैसों को पैरों तले कुचल डाला, यानी उसको लेने से मना कर दिया। अलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को, मतलब एक मोटे ताजे, एक मजबूत ताकतवर मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। अब कुछ नहीं हो सकता। वो 40 लाख भी कह रहा है कि 40,000 नहीं, 40 लाख भी आप देंगे तो मैं आपको गिरफ्तार करने से नहीं रुकूंगा। चारों ओर निराश दृष्टि से देखे, निराश जिसकी आशा खत्म हो गई हो, कातर दुखी होकर उसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े।
बेहोश हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सामना ही नहीं किया था। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यानी लोग, रात का समय था लेकिन लोगों की जीभ जागती थी। इसका मतलब कि धीरे धीरे ये सुगबुगाहट होने लगी, धीरे धीरे लोगों तक ये बात पहुंचने लगी, लोग एक दूसरे को बताने लगे। ये इतनी बड़ी बात थी। आपके ही यहाँ अगर कोई इस तरह की घटना हो जाए तो लोग कानों कान, चूंकि उन दिनों इस तरह से मोबाइल फोन और टेलीविजन इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो लोग एक दूसरे से कहकर ही चीजों को आगे बढ़ाते थे। तो लोगों की जीभ चल रही है, लोग बोल बोल करके एक दूसरे को बताते जा रहे हैं। जब सुबह हुई तो देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा था कि अरे पंडित जी तो कल, अलोपीदीन जी तो कल गिरफ्तार हो गए। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। टीका टिप्पणी करना, कमेंट करना, गलतियां खोजना किसी चीज में, निंदा की बौछारें हो रही थी। निंदा यानी किसी को बुरा बोलना, किसी की बुराई करना। हर कोई बौछार माने जैसे पानी जब बरसता है तो ढेर सारी बूंदें एक के बाद एक गिरती हैं, उसको बौछार कहते हैं। तो यह निंदा की बौछार हुई थी, लेकिन यानी हर व्यक्ति उनकी बुराई ही किए जा रहा था। मानो संसार से पापी का पाप कट गया। अब हर कोई उनको गलत ठहरा रहा है और उनकी बुराई कर रहा है कि अरे इन्होंने तो बहुत गलत किया, चोरी से नमक लेकर बेचने जा रहे थे। ये अलग बात है कि जो बात कर रहे हैं वो भी उसी तरह की विचारधारा वाले हैं, वो भी मौका पड़ने पर वैसे काम करते हैं। लेकिन यहाँ जब एक व्यक्ति पकड़ा गया है, वो कानून की गिरफ्त में आया है, तो हर कोई उसे पापी ठहराने पर, उसे बुरा कहने पर उतारू है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज में किस किस तरह के लोग हैं, वो खुद क्या करते हैं और दूसरों के लिए कमेंट क्या करते हैं। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कोई ग्वाला है जो दूध बेचता है, वो दूध में पानी मिलाकर उस पानी को भी दूध के बराबर, दूध के दाम में बेच रहा है। वो कल्पित रोजनामचे भरने वाले। रोजनामचा क्या होता है? रोज यानी डेली। रोजनामचा का मतलब होता है जो डेली कार्यवाही होती है, जो बाबू लोग होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो डेली जो काम करते हैं उसकी रिपोर्ट लिखते हैं। उसके आधार पर उन्हें उनके वेतन में वृद्धि की जाती है या उन्हें टीए डीए दिया जाता है। तो वो कल्पित माने बस कल्पना के आधार पर वे काम नहीं करते हैं, केवल भर देते हैं ताकि उन्हें पैसे मिल जाएं। रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज, जाली मतलब नकली, जाली दस्तावेज, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स, तो गलत यानी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले सेठ और साहूकार। साहूकार यानी जो पैसों का लेन देन करने वाले बड़े व्यापारी हैं, सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब वो इंसान पंडित अलोपीदीन पकड़ लिए गए, हिरासत में आ गए, तो हर कोई अपने आप को बता रहा, हर कोई पंडित अलोपीदीन की बुराई कर रहा है। बुराई करने का अधिकार तो उसी को है जो खुद सच्चा हो। यानी ये सभी लोग जो दूध में पानी मिलाकर बेचने वाले हैं, जो गलत टीए डीए बनाने वाले, रोजनामचा भरने वाले हैं, जो बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले हैं, ये सब बैठ करके और गर्दनें चला रहे देवताओं की बात कह रही, ये तो बहुत गलत हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे दिन जब पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर, अभियुक्त यानी जिस व्यक्ति ने गलती की हो, जिस पर मुकदमा चलाया जाना हो, कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ आप जानते हैं, दोनों हाथों में लगा देते हैं और बीच में एक चेन सी होती है, उसे लॉक कर देते हैं ताकि वो इंसान अपने हाथ से कहीं कुछ कर न पाए, भाग न पाए, इसलिए पैरों में बेड़ी भी लगा देते हैं। तो हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, उनके मन में बड़ी ग्लानि है, दुख है, बड़ा अफसोस है। लज्जा से गर्दन झुकाए, क्योंकि इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसे पकड़कर ले जाया जा रहा है कोर्ट में, जिसने कभी कोर्ट का मुंह नहीं देखा, तो लज्जा से अपनी गर्दन झुकाए हुए, किसी को देख नहीं रहे कि लोगों से कैसे आंखें मिलाएं। मन में उनके ग्लानि भरी हुई है, दुख भरा हुआ है, क्षोभ भी है। क्षोभ यानी दुख और गुस्से का मिश्रण है उनके मन में। अदालत की तरफ जब चले तो सारे शहर में, अदालत कोर्ट की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। कह रहे हैं कि मेले में लोग मेला देखने जाते हैं, कोई तमाशा देखते हैं, तो वहां भी लोगों की आंखें इतनी व्याकुल नहीं होती होंगी किसी चीज को देखने के लिए,
जितनी यहाँ पंडित अलोपीदीन को देखने के लिए हो रही थी। यानी वह दृश्य उस दिन का मेले से भी बढ़कर दृश्य था, जिसको देख लेने के लिए हर कोई टूट पड़ा था। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। लोग दीवारों पर खड़े हैं, छतों पर खड़े हुए, जहां से जो जिसको देखने को मिल रहा है वो उन्हें देखना चाहता है कि कैसे इनको पकड़ लिया गया, ये जेल जा रहे हैं इतने बड़े व्यक्ति। किंतु अदालत पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अगाध मतलब बहुत बड़ा, जिसका कोई और छोर न हो। वन के सिंह थे, जिस तरह से जंगल का कोई शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है, तो अलोपीदीन इस जंगल के राजा थे। मतलब ये जो आसपास का ये क्षेत्र था, चाहे उसके अंदर पुलिस महकमा आए, चाहे कोर्ट आए, चाहे कोई अधिकारी और भी आए, वे उसी जंगल के हैं वे सारे लोग, और ये उसके सिंह हैं, मतलब वहां के राजा हैं। यानी इनके हिसाब से ही सारी चीजें होती हैं। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, जो ऑफिसर्स थे वहां के, वो सारे उनके भक्त हैं, मतलब सब उनकी ही बात मानने वाले हैं। अमले उनके सेवक। अमला मतलब एक ग्रुप, कर्मचारियों का काम करने वालों का एक ग्रुप, मतलब जो वहाँ का कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके जो दल हैं, उनका जो ग्रुप है, वो उनके सेवक हैं पंडित अलोपीदीन के, वो सब उनकी सेवा करने वाले हैं। वकील मुख्तार, जो वकील हैं, जो वकीलों के असिस्टेंट हैं, सहायक हैं, वे सब के सब उनके आज्ञा पालक मतलब पालन करने वाला, फॉलो करने वाला, आज्ञा पालक मतलब उनकी बातों को मानने वाले। और अर्दली एक शब्द है, इसे अंग्रेजी में ऑर्डरली कहते हैं। ये किसी ऑफिसर के साथ रहने वाला जो स्पेशल चपरासी होता है, जो विशेष चपरासी होता है, जिसको उसी के साथ रहने के लिए बोला जाता है, वो उसका अर्दली कहलाता है। चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। बाकी लोग तो फिर भी उनके भक्त थे, उनकी बात मानते थे। ये तो बिना पैसे के गुलाम थे। बिना पैसे के गुलाम होने का मतलब कि वो कुछ भी कह दें, उनको करना ही करना है, उसके बदले में उन्हें कोई स्वार्थ अपना नहीं चाहिए। वो इतने बड़े व्यक्ति हैं। तो ये जो चौकीदार, अर्दली, चपरासी हैं, ये लोग इतने छोटे हैं कि उनके कहने से वो काम कर देंगे। उन्हें उसके लिए कुछ देने की या उनका कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित माने आश्चर्यचकित। लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने यह कर्म किया। लोग आश्चर्यचकित तो थे, लेकिन ये नहीं कि ये कैसा काम कर दिया, नहीं, इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए, वो पकड़ में कैसे आ गए। तो लोग आश्चर्यचकित तो थे, सरप्राइज थे, लेकिन ये नहीं कि ये काम क्यों किया, क्योंकि एक्सपेक्टेड था, कितने बड़े व्यक्ति हैं, ये सब काम करते रहते होंगे, लेकिन वो पकड़ में कैसे आ गए, ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, तो ऐसा आदमी जिसके पास असाध्य मतलब जो काम न हो सके, ऐसे काम को भी कर देने वाला धन, यानी जो पैसा है उसकी ताकत ऐसी है कि जो काम नहीं होने वाला हो उस काम को भी पैसा कर देता है। और अनन्य वाचालता हो। अन्य मैंने दूसरा, अनन्य मैंने जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। वाचालता मतलब बोलने की कला, जो बात करने की शैली है, जो उसकी कला है। तो जिसके पास इतना अच्छा बात करने का तरीका हो, जिसके पास इतने सारे पैसे हों, वो क्यों कानून के पंजे में आए? नहीं आना चाहिए था उसको। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। हर आदमी उनके प्रति सिंपैथी शो करता था कि यार इनको तो नहीं आना चाहिए था पकड़ में। वो इसलिए नहीं कि वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही उन्होंने काम किया, इसलिए कि इतने पैसे वाला व्यक्ति कानून की पकड़ में नहीं आ सकता। आज भी आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अथाह पैसा है, वो बहुत सारे गलत काम करके वो बच जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। और अगर वो गलती से जेल चले भी गए या कोर्ट में चले भी गए तो वहां से वो बच जाते हैं। यानी पैसा कई जगहों पर आपको बचा लेता है। अगर आप गलत भी काम करें और बहुत पैसे वाले हैं तो आज के जो समाज है उसमें आप बच सकते हैं। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त मतलब के लिए, ये जो अब वहां कोर्ट में पेशी होगी, वहां पे पूछा जाएगा कि भाई आपने ये गलती क्यों की, तो उसको कैसे डिफेंड करना है, उस बात को कैसे बताना है कि नहीं हमने कोई गलती नहीं की है, बल्कि ये वंशीधर की गलती, इन्होंने गलत अरेस्ट किया है। ये बात तय करने के लिए आप फिल्में देखिए, आप देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह की बात होती है, मुकदमा कोर्ट में जाता है, तो एक व्यक्ति जिसने कोई गलत काम नहीं किया, जिसके साथ बुरा काम किया गया, वो व्यक्ति होता है, उसका वकील होता है, और एक जो बुरा व्यक्ति है उसका वकील होता है। और बुरा व्यक्ति का वकील भी अपने
मुवक्किल को, जो उसका कैंडिडेट है, उसको सही साबित करने की कोशिश करता है। दोनों वकील अपने अपने पक्ष को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। जो ठीक से अपना पक्ष रख लेता है, जज उसके हक में फैसला सुना देता है। तो बड़ी तत्परता से, जल्दीबाजी में, तुरंत एकदम इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की। एक दो नहीं, पूरी टीम लगा दी गई वकीलों की। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध टन गया। एक बार धर्म और धन में लड़ाई हुई थी नदी के किनारे, जहां पर अलौपीदीन को गिरफ्तार किया गया था। और अब धर्म और धन में फिर से युद्ध ठना है। कहाँ? अदालत में। यानी वहां तो धन की पावर काम नहीं आई, क्योंकि अलौपीदीन का जो धन था, जो पैसा था, वो वंशीधर के धर्म से लड़ रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पंडित अलौपीदीन का जो धन है वो जज से लड़ रहा है, जज के निर्णय से लड़ रहा है। और वहां अगर धन भारी पड़ गया तो जज का निर्णय अलौपीदीन के पक्ष में आ जाएगा। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था। अब वहां कुछ तो कर नहीं सकते थे, वो चुपचाप खड़े थे। उनके पास अगर कोई बल था, अगर कोई ताकत थी, तो वो था उनका सत्य पर विश्वास। वो सही थे। ये न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र मतलब होता है हथियार जिससे लड़ाई की जाए। तो यहाँ एक तरह की लड़ाई ही थी अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो सही साबित करने के लिए सबके पास बहुत सारी चीजें हैं। इनके पास क्या? स्पष्ट भाषण। अपन सीधे सीधे क्लियरली अपनी बात कह सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं था बोलने को। गवाह थे, इनके साथ के जो कांस्टेबल वगैरह रहे होंगे, उन्होंने देखा कि हाँ गलत कौन है। लेकिन वे गवाह लोभ से डामाडोल थे। डामाडोल मतलब हिलते डुलते रहना। यानी ऐसा नहीं कि वो स्थिर होकर के, स्टेबल होकर के हमारे पक्ष में खड़े रहे। नहीं, उनको लोभ है। लोभ माने ग्रीड, लालच। वो लालच है। वे पैसा देख रहे हैं कि अगर हम अलौपीदीन के फेवर में गवाही देंगे, यानी गवाह बनना माने विटनेस बन जाना, तो अगर हम उनके फेवर में बयान देंगे, उनके फेवर में हम स्टेटमेंट देंगे, तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो क्यों वो वंशीधर के फेवर में स्टेटमेंट देंगे? यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। उन्हें समझ में आ गया कि जस्टिस यहाँ शायद न हो। वो न्याय का दरबार था, लेकिन वहां के कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पक्षपात यानी किसी एक को फेवर करना, न्यूट्रल होकर निर्णय न देना, एक व्यक्ति को फेवर करना। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? पक्षपात और न्याय एक दूसरे के विपरीत हैं। न्याय का मतलब सही को सही और गलत को गलत कह देना। पक्षपात का मतलब आप जिसके फेवर में हैं वो गलत कह रहा है, तब भी आपको उसको सही कहना है, और सही कह रहा है तब तो वो सही है ही। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी एक को आपको फेवर करना है तो आप जस्टिस कर ही नहीं सकते, मुकदमा खत्म हो गया। डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, तजवीज मतलब अपनी राय या निर्णय, डिसीजन में लिखा कि पंडित अलौपीदीन के विरुद्ध, उनके अगेंस्ट दिए गए प्रमाण, जो भी प्रूफ इन्होंने दिए हैं, वे निर्मूल मूल मतलब होता रूट, जड़, निह यानी नहीं, जिसकी जड़ ही नहीं हो, यानी जो गलत हो। जड़ होने का मतलब जिसमें कुछ सच्चाई हो। निर्मूल मतलब बिल्कुल गलत। और भ्रमात्मक यानी धोखे में डालने वाला, जिस भ्रम में रखना यानी धोखे में रखना। तो ये सारी चीजें जो पेश की गई हैं वंशीधर की तरफ से, वे सभी एकदम बेकार हैं, धोखे में डालने वाली हैं, ये गलत हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं, यानी बहुत बड़े आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि थोड़े से लाभ के लिए उन्होंने ऐसा दुस्साहस किया हो। ऐसा दुस्साहस, साहस तो एक साहस है ही है, साहस माने करेज। दुस्साहस किसी बुरे काम को या किसी बहुत कठिन काम को करने के लिए अगर व्यक्ति साहस करता है, जहाँ पे कई बार अगर मरने जीने की भी बात हो जाए, कोई ऐसा स्टंट कोई करे तो उसको भी दुस्साहस कहा जाता है। और किसी बुरे काम के लिए भी जो करे जाता है वो दुस्साहस कहलाता है। तो कह रहे हैं कि थोड़े से लाभ के लिए इन्होंने इतना दुस्साहस किया होगा, ये बात कल्पना के बाहर है, मतलब हम सोच ही नहीं सकते ऐसा। यद्यपि हालांकि दो नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, ज्यादा गलती उनकी नहीं है, ज्यादा गलती नहीं है, इसका मतलब थोड़ी गलती है उनकी। लेकिन ये बड़े खेद की बात है, ये बहुत दुख की बात है, बहुत मतलब हमें सौरो फील करने की बात है कि उसकी उद्दंडता, चूंकि वो उद्दंड हैं, ढीठ हैं, जिद्दी हैं,
इसलिए, और विचारहीनता, और वो ठीक से सोच समझ के काम नहीं करते हैं। हीन होना मतलब किसी चीज के बिना होना, विचारहीन जिसके पास थॉट ना हो, जो अच्छे से सोच ना पाए। एक भले मानुष को, एक अच्छे आदमी को कष्ट झेलना पड़ा, किसकी वजह से? वंशीधर की उद्दंडता और विचारहीनता की वजह से। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है। उस डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि हम खुश हैं कि वह अपने काम के लिए सजग मतलब एक्टिव रहता है, अवेयर रहता है, सजग और सचेत। चेत माने चेतना, अवेयरनेस। सचेत मतलब जो अवेयर हो, सजग मतलब एक्टिव रहना। तो जो एक्टिव और अवेयर रहता है, ये अच्छी बात है, हम खुश हैं। लेकिन नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। इसके पहले मैंने नमक हराम और नमक हलाल 2 शब्द बताए। तो यहाँ कह रहे हैं कि नमक के विभाग में है वो, और यहाँ पर जो नमक हलाली का उसके ऊपर नशा है कि हम जो काम करेंगे पूरी ईमानदारी से, बहुत अच्छे से करेंगे। सरकार का जो हम खा रहे हैं, उसकी जो सैलरी ले रहे हैं, उसको हम अच्छे से पे करेंगे उसके बदले में, यानी अच्छे से अपना काम करेंगे। उसकी वजह से उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है उसने, यानी उसका जो सोचने का तरीका है, जो उसकी फिट है, जो उसका डिसीजन मेकिंग पावर है, जो इंटेलिजेंस है, वो सब भ्रष्ट हो गई, वो करप्ट हो गई है, खराब हो गई है। यानी वो क्या कहना चाह रहा है जज? वो कह रहे हैं, डिप्टी मजिस्ट्रेट जो हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने के चक्कर में उन्होंने वंशीधर ने अलोपीदीन को परेशान किया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, आगे से उसे अलर्ट रहना चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा न हो, इतने अच्छे आदमी को कभी कोई कष्ट न हो पाए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। अब वकील उसी के लिए तो लगाए ही गए थे, अब उन्होंने फैसला सुना तो उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने, स्वजन, जन मतलब लोग, स्व मतलब अपने, बांधव मतलब अपने भाई के जैसे, अपने परिचित मित्र। स्वजन बांधवों ने रुपए की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उदार होना, जनरस होना, उदारता का सागर उमड़ पड़ने का मतलब वो उदार होकर के जनरस होकर बहुत सारे पैसे लुटाए होंगे। और उसकी लहरों ने, जैसे देखो कह रहे हैं कि सागर उमड़ पड़ा। सागर मतलब ओशन, समुद्र, सी। तो समुद्र अगर मान लो वास्तव में समुद्र है, तो समुद्र में पानी होगा और पानी की लहरें जा करके टकराएंगी। यहाँ किस चीज की लहर है? उदारता की लहर है। उदारता का समुद्र है, और उदारता के समुद्र की जो वेव है, जो लहर है, वो अदालत की नींव से टकरा रही है। नींव मतलब बेस, यानी इतना पैसा उन्होंने दिया कि अदालत की नींव हिल गई। अदालत की नींव का मतलब, हिलने का मतलब क्या है कि अदालत की जो स्थापना हुई है, जो जज वहां नियुक्त किए गए हैं, उनका काम है सही निर्णय देना। लेकिन उस पैसों के सागर में जो पैसों की लहर उठी है, उस लहर से अदालत की नींव हिल गई। यानी जज ने भी गलत फैसला सुनाया केवल पैसे की वजह से। जब वंशीधर बाहर निकले तो उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। व्यंग्य मतलब किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर फब्तियां कसना। अब जैसे मान लीजिए कि अगर वो जीत जाते तो आते लोग तारीफ करते उनकी, अरे बहुत अच्छा किया। लेकिन वो हारे हुए हैं तो लोग उन्हें और टीज कर रहे हैं और उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि अरे चले थे आप केस लड़ने के लिए, वो भी अलोपीदीन के खिलाफ हार गए ना, आप, हम तो पहले ही जानते थे कि आप हार जाएंगे। इस तरह की बातें करना, तो उनके ऊपर व्यंग्य करने लगे। अब चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया। चूंकि ये इंस्पेक्टर हैं तो जो चपरासी हैं वो झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं। लेकिन इस समय एक एक कटु वाक्य, कटु माने कड़वा, जो कुछ भी बोल रहे हैं लोग, आपस में बातें कर रहे हैं, वो भी वंशीधर के अगेंस्ट। एक एक संकेत, जो लोग एक दूसरे को संकेत से, साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, या किसी को हिंट करके आंखों से, हाथों से बता रहे कि ये देखो वंशीधर आ रहे हैं, यही चले थे केस लड़ने के लिए। ये सारी चीजें उनके अंदर की जो आग है उसको, गर्वाग्नि, गर्व, घमंड, अग्नि, आग, उनके अंदर की जो आग है उसको प्रज्वलित करता, और ज्यादा जला रहा था उसे। हालांकि वे बहुत अकड़ते हुए वहां से बाहर निकल रहे हैं कि भले मैं हारा हूं,
लेकिन मुझे पता चल गया कि सही मैं ही था, सही तो थे ही वो। और मुझे ये भी पता चल गया कि यहाँ के लोग कोई भी आदर का पात्र नहीं है, सब लोग बिके हुए हैं। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। अगर सफल हो जाते तो सामान्य बात थी, गलत जिसने किया था उसको पकड़ा गया, इन्होंने अपनी ड्यूटी की। लेकिन इस समय वो अकड़ते हुए चल रहे थे, यानी उनको संसार को देख करके, लोगों को देख करके और बुरा लग रहा था और गुस्सा भर रहा था उनके मन में। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक अनुभव हुआ, एक दुखी करने वाला, खेदजनक, दुख उत्पन्न करने वाला एक विचित्र अनुभव हुआ, एक अजीब तरह का, एक अलग तरह का अनुभव हुआ। क्यों? न्याय और विद्वत्ता। न्याय, जस्टिस, विद्वत्ता यानी पढ़ने लिखने, विद्वान यानी स्कॉलर, विद्वत्ता मतलब उसके पढ़ाई लिखाई का, उसके ज्ञान का गुण पूरा। तो जो कुछ भी न्याय है, विद्वत्ता है, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां। अब जो जज वहां बैठा हुआ है वो अपने आप को न्यायमूर्ति, आजकल जजों को न्यायमूर्ति कहा जाता है, वो न्याय की मूर्ति है, वो जस्टिस करने के लिए ही है। बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे, चोगा एक तरह का वस्त्र होता है जो बिल्कुल नीचे तक, लगभग पैर घुटने से नीचे तक लटकता रहता है। ओवरकोट समझ लीजिए, वकील पहनते हैं, आप कभी कोर्ट रूम में देखेंगे तो काले रंग का एक चोगा पहनते हैं अपने कपड़ों के ऊपर वो। तो ये बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे, मतलब किसको कह रहे हैं? जज और वकीलों को कह रहे हैं कि ये लोग न्याय करने के लिए बैठे हैं, ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास इतनी डिग्री है, ये बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख करके और बड़े बड़े चोगे पहन करके आते हैं न्याय करने के लिए। लेकिन ये एक भी इनमें से सच्चे आदर का पात्र नहीं है, इनका आदर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग पैसों के पीछे अपने न्याय को पैसों के पीछे, न्याय से पीछे हट जाने वाले हैं। पैसे पा जाने पर न्याय के लिए काम न करके वे अन्याय के पक्ष में अपना फैसला देते हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। अब इतने बड़े आदमी से टकराए थे तो उसका नुकसान तो होना ही था। अगर आम आदमी किसी बड़े पॉलिटिशियन से, बड़े स्टार से, किसी बड़े इंसान से जिसके पास बहुत पैसा, बहुत ताकत हो, उससे अगर टकराएगा, उससे अगर लड़ाई मोल लेगा, चाहे वो कितना भी सही क्यों ना हो, तो क्या होगा? उसका नुकसान तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी छोड़ेगा नहीं। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था, यानी उसके बदले, अनिवार्य मतलब जरूरी, मूल्य चुकाना मतलब पे करना। तो इतना बड़ा काम जो उन्होंने किया था, झगड़ा करने वाला, उसके बदले में उनको क्या पे करना पड़ा? कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा, 1 वीक बीता कि मुअत्तली का परवाना आ गया। मुअत्तल यानी सस्पेंड कर देना, नौकरी से बर्खास्त कर देना, परवाना यानी संदेश, मैसेज। कर्तव्य कार्य परायणता का दंड मिला। उन्होंने काम अपना बहुत अच्छे से किया था, इस बात का उन्हें दंड मिला कि चलो तुम्हें तुम्हारी नौकरी से छुट्टी। बेचारे भग्न हृदय, भग्न माने टूटा हुआ। अब इतना अच्छा काम करने के बाद जो इनको पुरस्कार मिला है कि नौकरी से हटा दिया गया, इस पुरस्कार के मिलने के बाद वे, उनका हृदय टूट गया है, मतलब बहुत दुखी हैं। शोक और खेद से, शोक और खेद दोनों ही दुख हैं। शोक ज़्यादा है, किसी की मृत्यु वगैरह जब हो जाए या कोई बहुत बड़ा बुरा काम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है तो वो शोक की स्थिति है। शोक और खेद से व्यथित, दुखी घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। कुड़बुड़ाना मतलब बोलते रहना कुछ न कुछ, कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। समझाए थे ना कैसे काम करना है, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं। कसाई जो मांस वगैरह काटता है, तगादा यानी, और कलवार मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ। तगादा यानी अपने पैसे मांगना। जैसे आपने अगर किसी दुकान से कुछ सामान खरीद लिया, वहाँ से चीज़ें उधार ले ली और बाद में वो आपसे पैसे अपने मांगे कि भाई इतना पैसा है मेरा, दे दो, तो इसे तगादा कहते हैं, यानी अपने पैसे को वापस मांगना। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, तो हम तो यहाँ ऐसा कर रहे हैं, कलवार और कसाई हमसे पैसे मांग रहे हैं, हम दे नहीं पा रहे हैं, बुढ़ापे में भगत बन के बैठे हुए हैं, और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। और ये महाशय गए हैं वहाँ पर केवल तनख्वाह के भरोसे काम करने के लिए। तनख्वाह मतलब सैलरी। ऐसा नहीं है कि ऊपरी आमदनी मिल रही है, ऊपरी पैसा मिल रहा है तो ले लें। हमने भी तो नौकरी की है, हमने भी, अब उनके पिताजी कह रहे हैं कि हम भी नौकरी करते थे,
और कोई ओहदेदार नहीं थे, और हमारा तो कोई ओहदा माने पद, ओहदेदार मतलब किसी बड़े पद पर हम नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं, इनको ऑनेस्टी का भूत सवार है। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे, ये एक कहावत है। घर में आपके अंधेरा है और आप दिया जला रहे हैं मस्जिद में जाकर, यानी पहले अपने घर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पहले अपनी ईमानदारी और भक्ति और श्रद्धा दिखा रहे हैं। तो वही बात यहाँ की, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऋण के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन ये हैं कि वहाँ जाकर के ईमानदारी दिखा रहे हैं। खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया, अकारथ बेकार, जिसका कोई काम ना हो। तो मुझे तो ऐसी समझ पर दुख होता है, इनका पढ़ाना लिखाना सब खराब हो गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में, दुरावस्था, अवस्था मतलब हालत, दुर मतलब बुरी, इस बुरी हालत में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना। इसके पहले तो बस यही सुना था कि वो रिश्वत नहीं ले रहा है और अलोपीदीन के खिलाफ कोर्ट तक चला गया है, लेकिन जब पता चला कि इनकी नौकरी भी चली गई तो उन्होंने सिर पीट किया। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वहां से वंशीधर टल ना जाते, यानी वहां से हट ना जाते, वो बोल रहे हैं, वहां ये भी रहते तो ज्यादा ही कुछ हो जाता, तो वहां से वो हट नहीं जाते तो अवश्य यह क्रोध विकट रूप बहुत बड़ा हो जाता। जैसे आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है उस व्यक्ति पर, और वो इंसान वहीं पे है, तो आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा। वो चला गया तो आप सोचेंगे चलो अच्छा ठीक है, अब मतलब आप थोड़े से शांत हो जाएंगे। तो वंशीधर वहां से हट गए, नहीं तो और ज्यादा बुरा हाल हो जाता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ, होना ही था। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। रामेश्वर, जगन्नाथ जो है, जगन्नाथपुरी की बात हो रही है, उड़ीसा में है, बहुत ही धार्मिक स्थान माना जाता है हिंदुओं के लिए। रामेश्वर, आप जानते हैं भगवान श्री राम ने वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, बिल्कुल भारत के दक्षिणी छोर पर है। तो वहाँ तक जाकर के उन्होंने तीर्थाटन किया था, वहाँ जाकर के उन्होंने कामना की थी, मन्नत मांगी थी, विश की थी कि हमारे बेटे को नौकरी लग जाए, अच्छे से रहे, वो सब मिट्टी में मिल गया। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह से बात नहीं की। तो सीधे मुंह बात करने का मतलब अच्छे से प्यार से बात करना, उसने बहुत दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की।